आज से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री हैदराबाद में और उसके बाद वडोदरा में अनाउंस करते हैं कि मेरे प्यारे देशवासियों, अगर हो सके तो गोल्ड मत खरीदो। साहब, आपका अनाउंसमेंट तो था कि गोल्ड मत खरीदो। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा पैसा बाहर जाता है। लोगों ने कहा कि रुपये में खरीदते हैं तो हमको क्या दिक्कत है, रुपया तो खूब है ना साहब, कह दो आरबीआई से और छापेगी। तो इसमें कहां पेच फंसा था विदेशी मुद्रा का, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया सर्राफा बाजार धड़ाम से नीचे। भारत के अंदर वो सभी स्टॉक मार्केट या वो कंपनीज जो कि केवल गोल्ड का प्रोडक्ट बनाकर बेचती हैं, मतलब आभूषण बनाकर बेचती हैं, उनके स्टॉक धड़ाम से नीचे आ गए। सरकार यहां नहीं रुकी, उन्होंने साहब गोल्ड के इंपोर्ट पर 15% ड्यूटी लगा दी, गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट पर। मतलब गोल्ड को ना तो खरीदने दे रहे हैं ना आने दे रहे हैं। भाई, गोल्ड से इतनी तगड़ी दुश्मनी क्यों हो गई? और भारतवासियों के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यह कि मेरे पास रुपया है, मैं क्यों नहीं खरीदूं? तो आज आपके इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपके सेशन में दूंगा। और इस बीच में जो असली खेला खेल रहे हैं लोग, भाई कुछ लोग तो मानकर बैठ गए कि गोल्ड की ज्वेलरी नहीं खरीदनी। किसी ने कहा साहब हमारे घर में तो शादी है, हम क्यों नहीं खरीदें? प्रधानमंत्री का आह्वान हुआ, बाजार उनका गिरा जो कि ज्वेलरी बनाते हैं। बाजार की खबर आप सबने पढ़ी ली होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि गोल्ड मत खरीदो 1 साल के लिए। क्यों ना खरीदे? तो कारण दिया गया कि भाई आप लोग जब गोल्ड खरीदते हो तो आप तो रुपए में खरीदते हो, लेकिन चूंकि गोल्ड भारत में नहीं पैदा होता, खानों में नहीं निकलता, हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। और दुनिया वाले गोल्ड बेचते समय हमसे डॉलर मांगते हैं। दुनिया वाले हमसे डॉलर मांगते हैं तो हमारा डॉलर देश से बाहर चला जाता है। तो मैं आप लोगों तक इसे खुद महंगा करने का प्रयास कर देता हूं। तो प्रधानमंत्री ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 6 से 15% कर दी। ड्यूटी बढ़ाई जिसमें 10% ड्यूटी तो खुद से थी और 5% एग्रीकल्चर के नाम पर बढ़ा दी, क्योंकि फर्टिलाइजर वालों के लिए भी फैसिलिटी देनी है। इसके चलते गोल्ड का भाव बढ़ गया और गोल्ड का भाव बढ़कर के 13 मई को सोना 9,000 रुपए, चांदी 22,000 रुपए महंगी हो गई, क्योंकि साहब आपने सीधा सीधा 15% तक ड्यूटी बढ़ा दी है, सीधा 10% ड्यूटी बढ़ गई है। अब ऐसे में ड्यूटी, आज जब आप गोल्ड का भाव बढ़ा देख रहे हैं तो इसमें ड्यूटी का क्या रोल है, यह इस तरह से समझ लो कि देश में तो गोल्ड का भाव बढ़ा है, लेकिन हमारा देश गोल्ड के भाव तय नहीं करता। सिल्वर का भाव बढ़ा है लेकिन हम लोग तय नहीं करते, हमने तो ड्यूटी बढ़ाकर आप तक महंगा पहुंचाया है। गोल्ड इंटरनेशनली तय होता है और इंटरनेशनली आज जो गोल्ड का भाव है ना वो नीचे गिरा है। इंटरनेशनली गोल्ड के भाव में आज गिरावट दर्ज की गई है। यहां पर आप पॉइंट्स में देख सकते हो -0.66%। इसका मतलब इंटरनेशनली गोल्ड की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है, देश में हुआ है। सीधा असर है टैक्स की वजह से यह महंगा हो गया। मतलब सरकार नहीं चाहती कि आप गोल्ड को, यह वैसा कर दिया कि साहब सिगरेट को महंगा कर दो ताकि लोग सिगरेट ना खरीदें, वैसा कर दिया गोल्ड के साथ, गोल्ड को महंगा कर दो। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, मेरे पास तो पैसा है, सरकार व्यवस्था क्यों नहीं करती, दुनिया में खरीदे महंगा खरीद ले? सो साहब इसलिए क्योंकि आपके पास से जब भी रुपया जाता है आप उसे कन्वर्ट करा देते हो डॉलर में। जब से यह युद्ध शुरू हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, तब से हमारा तेल का इंपोर्ट बाधित हो गया है। अब इसको ऐसे समझिए, भारत इंपोर्ट आधारित देश है, 90% तेल इंपोर्ट करता है, $175 बिलियन का हर साल तेल मंगाता है। अब आपने अगर उसमें 50% इजाफा कर दिया तेल की कीमतों में, तो साहब सोचिए $60 प्रति बैरल खरीद रहे थे, अब आपको $125 तक पड़ रहा है, $100 प्रति बैरल तक पड़ रहा है। अगर यहां पर 50% भी इजाफा हुआ तो आपका यह बिल सीधा 50% और बढ़ गया, $225 बिलियन का बिल खड़ा हो जाएगा। अगर आज $175 बिलियन का खरीद रहे हैं, समझ रहे हैं? भारत 3 मेजर इंपोर्ट करता है। क्या? एक तो ऑयल इंपोर्ट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम करता है, तीसरे नंबर पर गोल्ड आता है। हम $75 बिलियन का सालाना गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। दुनिया में दूसरे ऐसे देश हैं चाइना के बाद जिसकी डोमेस्टिक गोल्ड डिमांड इतनी ज्यादा है। तो सोचिए, एक तरफ तो हमारे तेल के बिल महंगे हो गए, जबकि हमारा गोल्ड परचेज पहले भी चल रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई गोल्ड नहीं आता, लेकिन यहां पर हमारे बिल ज्यादा बनने लग गए। ऐसे समझिए, आपके घर में पिताजी के पास 100 रुपए रखे थे, लेकिन पिताजी ने क्या किया कि अब आपके एक पर्टिकुलर पढ़ाई पर ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। तो उन्होंने घर के और सदस्यों से यह कह दिया कि सुनो यार, इस बार घूमने नहीं चलेंगे, सुनो तुम्हें इस बार दिवाली पर ज्वेलरी नहीं दिलाएंगे, सुनो तुम्हारे लिए मिठाई कम लाएंगे। इस तरह से व्यवस्थाएं कर दी गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा तेल हमारी आवश्यकता था, हमारी बेसिक नीड थी। अगर वो नहीं आया, गैस सिलेंडर के चूल्हे नहीं जलेंगे, सारी दिक्कतें हो जाएंगी, बहुत सारी कियोस्क क्रिएट हो जाएगा। तो जो लोग खरीद सकते थे, भाई गैस एलपीजी मंगानी है, पेट्रोल डीजल चलाना है ताकि अर्थव्यवस्था चले, तो उसको खरीदने के लिए हम महंगा पेमेंट भी करके अपनी जरूरतें पूरी करते रहें, तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यह सरकार ने तेल खरीदने के लिए किया एक अल्टरनेट है। आप कहेंगे अभी क्या दिक्कत आ रही है? सोचो, खुद मंत्री जी कह रहे हैं कि 1,000 करोड़ रुपए का सालाना हमारी डेली हमारी कंपनीज को नुकसान हो रहा है। मतलब समझिए कि हमारे तेल इंपोर्ट के जो बिल है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। और तो और हम लोग
लोग खाऊ इतने ज्यादा हो चुके हैं, फूडी इतने ज्यादा हो चुके हैं कि हम खाने का तेल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। सोचिए, भारत कृषि प्रधान देश है, उसके बावजूद हम तेल खाने का मंगा रहे हैं। 18.3 बिलियन डॉलर का हम खाने का तेल मंगा रहे हैं, और इन सबके लिए हम डॉलर खर्च कर रहे हैं। इंडिया की करेंसी कोई नहीं ले रहा है और सबके लिए पैसा खर्च हो रहा है। खर्च हो रहा है, आप कहेंगे पहले भी तो होता होगा। बिल्कुल, अभी चूंकि खर्चा आपका कोचिंग का बढ़ गया है, बिल्कुल वैसे हुआ ना, पापा पढ़ाते थे, कोचिंग का खर्चा बढ़ गया। अब यहां पर आपका तेल महंगा हो गया। तेल महंगा हो गया तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व घटने लगा। कितना घट गया? सोचो, हमारा फॉरेक्स रिजर्व, मई की खबर है, 8 बिलियन डॉलर। तो मई के अंदर आपने इस खबर सुन ली। अभी अगर आप डेटा को पकड़ें तो करंट अकाउंट डेफिसिट लगातार, यानी कि हमारे पास में इंपोर्ट के जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते 728.4 बिलियन डॉलर का हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था फरवरी में, वो मई में 690 बिलियन डॉलर का रह गया। मतलब हमारा 38 बिलियन डॉलर साफ हो गया। 38 बिलियन डॉलर साफ हो गया। देश जो कि दुनिया के अंदर टॉप 5 कंट्रीज में आता है, जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार खूब सारा हो, उसका 40, मतलब सोचिए यार, बड़ा नंबर है, 40 बिलियन डॉलर, लगभग 10% का मामला साफ हो जाए, 10 नहीं तो 5% का मामला साफ हो जाए, तो ये बड़ा नंबर कहलाता है। बड़ी भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा का होना जरूरी है, अदरवाइज दुनिया फिर हमारे साथ अलग लेवल पर बार्गेनिंग करेगी कि जब पैसा ही नहीं दे पाओगे डॉलर, तो तेल क्यों दें? तो जरूरी चीजें ही नहीं मिलेंगी तो अर्थव्यवस्था वैसे ठप बन जाएगी। चाहते ही लोग ये हैं कि इनको फेल मार दो। इस पूरी कहानी में जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें रुपए, जो विदेशी करेंसी है, उसमें डॉलर का बड़ा रोल है। वो 551.8 बिलियन डॉलर हम लोग रखते हैं। तो अब समझो, आप कच्चा तेल खरीद रहे हो, फर्टिलाइजर खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो जो विदेश से आ रहा है, डॉलर में पैसा जा रहा है। ये आपके सामने मेजर मैंने सीरीज बता दी कि लोग पैसा भारत का कैसे बाहर बेचते हैं। ठीक है, इस वजह से सरकार ने कहा कि भाई आप लोग गोल्ड को रोको, ताकि आप लोगों को मैं तेल खरीद के ला सकूं जो बचा हुआ फॉरेक्स रिजर्व है। तो यहां पर कंसेप्ट निकालना, रुपये से कोई लेना देना नहीं है। रुपया डॉलर में कन्वर्ट होता है, फिर बाहर जाता है, और उस डॉलर को आपको बाजार से खरीदना पड़ता है। यही कारण है कि डॉलर का भाव 95 रुपए तक चला गया, यानी कि आपको 95 रुपए देकर के डॉलर बाजार से खरीदना पड़ रहा है। यह है अमेरिका की सुप्रीमेसी। आप कहेंगे सर हम बगावत क्यों नहीं कर देते? कारण यह है कि आपका रुपया उस दूसरे देश में नहीं चलता, उस देश की करेंसी नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, डॉलर है क्या उस देश की करेंसी? अरे नहीं साहब, लेकिन उस देश को पता है कि उस डॉलर से वो दुनिया भर के किसी और देश से सामान खरीद सकता है। यही तो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट था। अमेरिका ने सऊदी के साथ, ओपेक कंट्रीज के साथ यही तो किया था कि तेल तो बेचो लेकिन डॉलर में बेचना, ताकि तुम्हारे पास जब डॉलर आए तो तुम किसी को डॉलर दे पाओ। डॉलर घूमते रहना चाहिए। आज विश्व के 80% ट्रेड सीधे डॉलर में होते हैं। यही अमेरिका का वर्चस्व है, समझे? तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब कहानी सुनो। हम सबने इस दौरान क्या किया कि सोचा गोल्ड का भाव बढ़ रहा है, चलो निवेश करते हैं। लेकिन हुआ यह कि गोल्ड महंगा होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा था, रुपया गिर रहा था। तो हमें दो ही मार पड़ रही थी। दुनिया तो सेफ रिजर्व के नाम पर गोल्ड में पैसा डाल रही थी, और उधर डॉलर मजबूत हो रहा था। दोनों ही स्थिति में हमारा नुकसान हो रहा था। भारत ने 6 साल में 2.5 गुना गोल्ड इंपोर्ट बढ़ा दिया। इंपोर्ट के आंकड़े सुनकर लगा कि दुनिया के भारतीयों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया। वैल्यू बढ़कर के 72 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई साल की। लेकिन मात्रा में इजाफा नहीं हुआ। ध्यान से समझिए, पैसा जो आप पहले इन्वेस्ट कर रहे थे, सोचिए ना, $76,617 पर केजी का भाव था पिछले साल। आज वो $99,825 पर केजी है। भाव के अंदर सीधा 25% इजाफा हो गया, यानी कि 100 रुपए में भी 1 किलो आ रहा है, और पहले 75 रुपए में 1 किलो आ रहा था। यानी कि ये जो आप अचानक इजाफा देख रहे हैं, खर्च तो बढ़ गया, वस्तु कम आ रही है हमारे पास। तो डॉलर हमारे लिए नुकसान, गोल्ड हमारे लिए नुकसान का सौदा, हमारे लिए मतलब भारत के लिए नुकसान का सौदा क्यों हो रहा था? क्योंकि अनसर्टेनिटी थी। मिडिल ईस्ट में जो हालात थे, सब लोगों को लगता था भाई सुनो, मिडिल ईस्ट के अंदर हालात खराब है, सेफ्टी के लिए डॉलर, गोल्ड खरीद लो, गोल्ड नहीं तो डॉलर खरीद लो। डॉलर में लोगों ने इन्वेस्ट किया और गोल्ड में इन्वेस्ट किया। इससे चलते आपके गोल्ड और डॉलर का संबंध बन गया। अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो गया? सब अर्थव्यवस्था पर असर यह हो गया कि रुपया गिर गया डॉलर के सामने, क्योंकि अब हमको डॉलर भी खरीदना पड़ता है ताकि हम पेमेंट कर सके। और उसके लिए जब हम डॉलर खरीदते हैं तो हमको गोल्ड देना पड़ता है। साहब ये गोल्ड ले लो और हमें डॉलर दे दो। डॉलर खरीदने के लिए भी गोल्ड आपको देना पड़ता है। अब समझ में आया? फिर सवाल बना, चलो ये तो चिंता की बात हो गई, मेरे पास तो अभी भी पैसा है, मैं क्या करूं? तो सोचो, आपके इसी दौर में कुछ समझदार लोगों ने एक हेडलाइन बाहर आती है, और वो क्या है? गोल्ड और सिल्वर के एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड है ना, आज की खबर है, उसमें 6% का इजाफा हुआ है। लोगों ने उसमें इन्वेस्ट मार दिया। कैसे मार दिया? बोले सर ईटीएफ के भाव भी तो बढ़े होंगे। बाय द वे, ईटीएफ क्या होते हैं? मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, कुछ एएमसीज ने फंड बनाए, मतलब म्यूचुअल फंड हाउसेज ने फंड बनाए, और जब वो फंड बनकर आए उससे गोल्ड परचेज किया गया और वो गोल्ड अब स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। इसका फायदा क्या होता है, इसमें ना कोई मेकिंग चार्ज लग रहा होता है, ना कोई जीएसटी लग रही होती है, ना कोई आपकी इंपोर्ट ड्यूटी लग रही होती है, सब सीधा ट्रेडेड फंड से शुरू हो रहा होता है। आपके दिमाग में फिर प्रश्न आएगा, लेकिन सर ईटीएफ आर बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड, आपने यही तो कहा है, बिल्कुल सही कहा है। कहानी क्या होती है ना, ईटीएफ के अंदर जब ट्रेड हो रहा होता है तो जो देश में प्रेजेंट गोल्ड है ना, कई बैंकों में गोल्ड प्रेजेंट है, आरबीआई में गोल्ड प्रेजेंट है, आरबीआई जब एसएलआर के थ्रू गोल्ड को खेलती है, उस गोल्ड के ऊपर ज्यादा डोमेस्टिक एक्सचेंज हो रहा होता है, हमको बाहर से नहीं मंगाना पड़ता। ऐसे समझो, अगर आपने फिजिकल गोल्ड की डिमांड रेज करी तो दुकान वाले को मजबूरी है कि आपको गोल्ड का बना आभूषण देगा। ईटीएफ में जब आप पैसा लगाते हो ना, तो ईटीएफ में लगा हुआ एएमसी का पैसा वो आपके किसी बैंक में रखे हुए, आरबीआई में रखे हुए गोल्ड के अगेंस्ट चला जाता है कि हां भाई इतना गोल्ड हो गया, चलो भाई इस एएमसी को इतना गोल्ड हमने अपॉइंट कर दिया है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि इंपोर्ट करना पड़े, बस बैंक का अलॉटमेंट सिस्टम चल रहा होता है। क्या लास्ट में भी यही होता है? नहीं, लास्ट में जरूरत पड़ती है कि भाई अब बस रिजर्व सेट नहीं हो रहा, तब फिर बाहर से इंपोर्ट गोल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन डायरेक्ट इंपैक्ट ईटीएफ पर नहीं आता, जिसकी वजह से यह सारा सिस्टम बना। मतलब डॉलर आउटफ्लो हो, इंपोर्ट बिल का बढ़ना हो, करंट अकाउंट डेफिसिट हो, ये सारी परेशानियों में एक लेवल बाद में असर डालता है ईटीएफ। इसलिए लोगों ने विकल्प में ईटीएफ का चुनाव कर लिया, क्योंकि इसके अंदर अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदने भागते हो तो भाई साहब डोमेस्टिक गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, फिजिकल गोल्ड तुरंत बढ़ जा रहा है। क्यों? मेकिंग चार्ज लग रहा है, ज्वेलरी वाला अपना कट निकाल रहा है, उसको भी दुकान चलानी है, सारी चीजें आपके साथ लग रही है, जीएसटी लग रही है, इंपोर्ट सब लग रहा है, तो लोगों ने ईटीएफ को चुना। और यही कारण है कि गोल्ड ईटीएफ 5 से 6% इंक्रीज मान गया। आप बहुत सारे एयरपोर्ट पर अब आए दिन एक खबर सुनने लगेंगे कि साहब इतने गोल्ड के साथ किसी को पकड़ा। लोग अब गोल्ड को छुपा छुपा कर लाने लगेंगे। सोचो 2013-14 के अंदर 245 करोड़ रुपए का स्मगल्ड गोल्ड पकड़ा गया था। 2014 के अंदर देख रहे हैं आप, उस समय सरकार की बढ़ी हुई ड्यूटियों के चलते गोल्ड की स्मगलिंग होती थी। पुरानी फिल्में मुंबई की नहीं देखते, जिसमें गोल्ड का ही इंपोर्ट होता था, मतलब स्मगलिंग होती थी, और सरकार से झगड़ के, टैक्स अधिकारियों से झगड़ के, कस्टम अधिकारियों से बचकर देश में गोल्ड घुसाया जाता था। तो यह भी कालाबाजारी का डर सरकार को एनी टाइम बना रहता है। खैर, फिलहाल के लिए चूंकि भारत की सबसे बड़ी जो मेजर जिम्मेदारी है वो क्या है कि भारत चाहता है कि हमारे पास में फॉरेक्स रिजर्व बचा रहे, ताकि देश की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होती रहें। लेकिन हां, आप लोग अपनी तरफ से जैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अवश्य करें। सरकार ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप ऐसा ना करें। सरकार की बातों को आप कितना मानते हैं ये आपके ऊपर है।